मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। देश के संविधान की बात हो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम न लिया जाए, ये लाजमी नहीं। आज के ही दिन यानी 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज का दिन देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अंबेडकर जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है। अंबेडकर जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करते रहे और इसीलिए इस दिन को समानता दिवस भी कहा जाता है। अठारह सौ 91 में मराठी परिवार में जन्मे भीमराव के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और मां का नाम भीमाबाई था। काफी विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करने वाले भीमराव को बचपन से ही कई तरह के भेदभाव झेलने पड़े थे। दलित समाज के उत्थान और उन्हें जागरूक करने में डॉक्टर भीमराव ने जो योगदान दिया, उसे आज भी पूरी दुनिया याद करती है। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो चलिए आपको उनके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन सन 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हुआ था, जहां से उन्होंने राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। यही नहीं, इसके 2 साल बाद यानी सन 1916 में उन्हें एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। वहीं स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही रहे थे। बचपन से समस्याओं से जूझते आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर देश के लिए कुछ करने की एक अलग इच्छा, एक अलग ही जुनून था। ये बात शायद बेहद कम लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, मराठी, जर्मन, फ्रेंच, गुजराती और पार्शियन जैसी भाषाएं भी शामिल थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ये बात सभी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान रहा है। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में उन्हें 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। संविधान तैयार करने के दौरान भीमराव अंबेडकर के विचार थे कि विभिन्न वर्गों के बीच के अंतर को बराबर करना महत्वपूर्ण है, नहीं तो देश की एकता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर जोर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया।